नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपके सामने मैथ का एक और कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। आपको मैंने पिछले वीडियोस में सिंपल इंटरेस्ट के बारे में एक्सप्लेन किया था। आज मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में कुछ समझाना चाह रहा हूं। कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट को कैसे हम चार्ज करते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट बनते कैसे है, सिंपल इंटरेस्ट से ये अलग कैसे है, वो मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। दोस्तों, कंपाउंड इंटरेस्ट, चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग क्या है? कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ब्याज पे ब्याज लगना। कंपाउंड इंटरेस्ट का मीनिंग है ब्याज पे ब्याज लगना। जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए उधार दिए 3 साल के लिए, मान लिया। अब 10,000 रुपए का 1 साल बाद जो इंटरेस्ट बना, सपोज दैट मैंने माना कि 1 साल बाद इंटरेस्ट बना 1,000 रुपए का। तो अब 1 साल के बाद उस पर मेरा कितना ड्यू हुआ? 10,000 मैंने उधार दिया, 1,000 रुपीज उस पर ड्यू था, यानी 11,000। 10,000 उधार था, 1,000 रुपीज इंटरेस्ट का बना, यानी 11,000। अब 11,000 नेक्स्ट ईयर के लिए उस पर चार्ज होगा, यानी जो अगले साल का ब्याज चार्ज किया जाएगा वो 11,000 पे चार्ज किया जाएगा। ऐसे ही सेकेंड ईयर का जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो उस 11,000 में एडअप होके तब फिर वो थर्ड ईयर के लिए प्रिंसिपल बनेगा। मींस जब हम थर्ड ईयर का इंटरेस्ट फाइंड करेंगे तो जो 2 साल वाला हमारा प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिलके बना था उस पर चार्ज किया जाएगा। कहने का मतलब है चक्रवृद्धि ब्याज में हम ब्याज पे ब्याज चार्ज करते हैं, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज की जाती है। आइए कैसे निकालते हैं इसको, उसको जानते हैं। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए अगर हम अमाउंट फाइंड कर लें, अमाउंट, जैसे मैंने किसी को 10,000 रुपए दिए और वो मेरे को वापस कर रहा है मान लिया 3 साल बाद 12,000 रुपए, तो मुझे अमाउंट मालूम पड़ गया कि वो मेरे को 3 साल बाद कितना वापस कर रहा है, 12,000 रुपए, और मैंने दिया कितना था, 10,000 रुपए। तो उसने मुझे एक्स्ट्रा कितना वापस किया, 2,000 रुपए। तो जो 2,000 रुपए बना वो इंटरेस्ट का बन गया। दोस्तों, किसका बन गया? इंटरेस्ट का बना। अब कंपाउंड और सिंपल, ये आपको क्वेश्चन में स्पेशली मेंशन किया जाएगा कि आपको ये क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट के प्रोसेस से सॉल्व करना है या इस क्वेश्चन को आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के प्रोसेस से सॉल्व करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट भी सिंपल इंटरेस्ट की तरह बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, और ये भी आपको किसी भी छोटे लेवल से लेके लाइक 6, 7, 8 लेवल से लेके और किसी भी कंपटीशन लेवल में आपको मिलता है। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ एनी स्टूडेंट। आइए जानते हैं। सपोज मैंने प्रिंसिपल लिया 6,000, रेट लिया 5% और टाइम है 2 इयर्स। अब मुझे सीआई फाइंड करना है और अमाउंट। तो दोस्तों, सीआई फाइंड करने के लिए सबसे पहले अगर मैं अमाउंट को फाइंड कर लूं और अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर दूं तो मैं बड़ी आसानी से सीआई तक पहुंच सकता हूं। अगर मैंने अमाउंट को फाइंड कर लिया है पहले से ही और प्रिंसिपल मेरे पास है, मैं दोनों को माइनस करूंगा और मेरे पास सीआई आ जाएगा। तो सबसे पहले कंपाउंड इंटरेस्ट में, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट स्पेशली आपको क्वेश्चन में मेंशन किया जाएगा। तो इसके लिए फॉर्मूला चलेगा A इक्वल P 1 प्लस R अपॉन 100 पावर n। दोस्तों, यहाँ पे जो n है वो समय है, जो n है वो समय है। आइए सॉल्व करते हैं। जैसे प्रिंसिपल हमें गिवन है 6,000, मैंने आपको बताया आपको ये फॉर्मूला यूज करना है। तो अमाउंट हमें पता नहीं, प्रिंसिपल हमें पता है 6,000 है, 1 प्लस रेट है हमारे पास 5% बाई 100 और पावर n, n यानी समय मैंने आपको बताया, टाइम इसने हमें दिया हुआ है 2 इयर्स, टाइम यहां पुट किया। आगे बढ़ते हैं। अमाउंट इक्वल 6,000, 5 से 1 टाइम, 5 से 20 टाइम, ऊपर हमारे पास स्टेप बचा 1 और डाउनवर्ड 20 पावर 2। आगे बढ़ते हैं। 6,000, दोस्तों आगे इसको हम सॉल्व करते हैं। 20 का इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 बन जाए 20 प्लस 1, 21 अपॉन 20 पावर 2। आगे बढ़ते हैं। 6,000। अब दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे आपको एक स्टेप सॉल्व करना है कि जितना यहाँ पे टाइम का पावर लगा होगा, जितना आपका टाइम का पावर दिया गया होगा, हमको ब्रैकेट वाला स्टेप उतने ही टाइम ओपन करना है। तो पावर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 2, तो इसको 2 टाइम ओपन किया, 21, 21, 20 और 20। दोस्तों यहाँ से 1 0 कट, 2 0 कट, ये 2 0 कट गए, 2 2 2 जा 4। मैं आगे बढ़ा देता हूं इसको,
60 इंटू 21 इंटू 21, 2 2 जा 4, 4 से दोस्तों मैं इसको काट दूंगा 15 टाइम। अब हमको करना है 15 इंटू 21 इंटू 21, 21 हो गया 441 इंटू करना है मैं 15 से 161 कैरी 6 66। दोस्तों आंसर निकल के आया 6615। तो हमारा जो अमाउंट निकल के आया वो कितना निकल के आया 6615। अब बात आती है कि हमें सीआई निकालना है। तो दोस्तों हमारे पास अमाउंट आ चुका है, प्रिंसिपल था 6000, यानी हमने 6000 रुपीज हमने किसी से उधार लिया, हमने वापस करना है 6650। कितना एक्स्ट्रा अमाउंट हमने वापस किया 615, जो कि हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट बन जाएगा। तो सीआई निकालने के लिए हमें एक सिंपल सा फॉर्मूला यूज करना है, ए में से पी को माइनस करना है। तो हमारे पास ए था 6615, प्रिंसिपल है 6000, हमारा जो कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के आया 615 रुपीज। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना आपको बहुत बेहतर तरीके से आ गया होगा। और भी कंपाउंड इंटरेस्ट से जुड़े हुए कई सारे जो टॉपिक्स हैं वो मैं आपको आगे के वीडियोस में दिखाता रहूंगा। मेरे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा देखें, क्योंकि जितना ज्यादा आप मेरे वीडियोस को देखेंगे उतना ही ज्यादा आप मेरे वीडियोस से सीखेंगे। दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।